हेलो प्यारे बच्चों, मैं आज दिल्ली पुलिस से रिलेटेड कुछ 10 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो बच्चे दिल्ली पुलिस का फिजिकल के लिए जाएंगे, जो 28 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप इनको ध्यान से देखें और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उनको फॉलो करें, तो आपको ज़रूर हेल्पफुल होंगी। तो 10 पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा। पॉइंट 1 से मैं स्टार्ट करते हुए 10 तक जाऊँगा। आप इनको ध्यान से देखें और इनको अप्लाई करें। पॉइंट नंबर जो 1 है वो मैंने लिखा कोविड-19 टेस्ट। जैसा कि आपने एडमिट कार्ड देखा होगा कि 72 आवर्स की आपको कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट लेके आनी है, तो ये मस्ट है, आप इसको श्योर लेके आएँ। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि आप इसको कहाँ से बनवाएंगे। आप किसी भी इससे प्राइवेट या गवर्नमेंट लैब से, हॉस्पिटल से आप कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट लेके आ सकते हैं, जो कि 3 दिन पहले की होनी चाहिए। जैसे सपोज करो, अगर आपका 1 तारीख का फिजिकल है, 1 जुलाई का, तो आप 28 तारीख को अपना टेस्ट करवा सकते हो, 29 को करवा सकते हो, क्योंकि कोई भी कोविड-19 टेस्ट की जो रिपोर्ट आएगी वो 1 दिन या 2 दिन के बाद मिलेगी। तो 1 जुलाई वाले बच्चे अपना टेस्ट 28 तारीख को करवाएं, ताकि आपकी रिपोर्ट 29 या 30 को श्योर मिल जाए। जिन बच्चों का 30 तारीख का मेडिकल है वो अपनी 27 तारीख को अपना मेडिकल टेस्ट करवा लें। कोविड टेस्ट अगर आप करवाएंगे तो आपकी रिपोर्ट मिल जाएगी। ये आपको रिपोर्ट जब आपकी एंट्री होगी उस टाइम पे आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। अगर आपका कोविड-19 नेगेटिव है तो आपकी एंट्री होगी, अदरवाइज आपकी एंट्री नहीं होगी। आई होप सभी बच्चों को ये पॉइंट क्लियर होगा कि किस डेट को आप करवा सकते हैं, और RT-PCR टेस्ट ही करवाना है। कई बच्चों की मेरे पास ये आई है, सर वो क्विक वाला टेस्ट करवा ले, नहीं करवाना है। RT-PCR टेस्ट होता है जिसकी रिपोर्ट नेक्स्ट डे आएगी। आप प्राइवेट से करवाएं या सरकारी से करवाएं, बट आप करवाएं RT-PCR टेस्ट और यही रिपोर्ट लेके आए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ही आप ग्राउंड में एंट्री करेंगे तो आपको वहाँ पे बिठा दिया जाएगा। रोल नंबर वाइज सभी बच्चों की सीटिंग हो जाएगी। जैसे ही आप लोग रनिंग से पहले आपको रनिंग से पहले डिजिटल चिप लगा दी जाएगी। तो आप ये देखें डिजिटल जो चिप है वो सही से लग गई है कि नहीं लग गई है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ है कि रनिंग में आपको डिजिटल चिप का यूज़ किया जाएगा, और जो हाइट है वो डिजिटल नहीं है, वो आपका मैनुअल ही आपको हाइट नापी जाएगी। जैसे पहले दिल्ली पुलिस नापती आई है उसी तरह से हाइट आपकी नापी जाएगी, लेकिन इस बार रनिंग में डिजिटल चिप लगेगी जो आपके चेस्ट और शूज़ पे लग जाते हैं। तो आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे उस पर आवाज़ आएगी, और जैसे ही आप फिनिश करेंगे तब भी आवाज़ आएगी। तो अपनी डिजिटल चिप को सही से चेक करें, वो फंक्शनिंग सही कर रही है कि नहीं कर रही है, देन आप उसको स्टार्ट करेंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि जैसे ही आपकी रनिंग स्टार्ट होगी तो सभी ग्राउंड, मोस्टली सारे ग्राउंड, मोस्टली नहीं सभी ग्राउंड, इस बार दिल्ली पुलिस ने 400-400 मीटर के बनाए हैं। 400-400 मीटर के ग्राउंड बनाए गए हैं। कोई भी ग्राउंड 800 मीटर का नहीं है। 400-400 मीटर के आपको 4 राउंड लगाने हैं। 4 राउंड में आपकी पूरी 1600 मीटर की जो रनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब रनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप जब भी रनिंग फिजिकल के लिए जाएं तो बिल्कुल कंफर्टेबल कपड़े होने चाहिए। जो आपने कपड़े डाल रखे हैं वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो, रनिंग के हिसाब से, आपके फिजिकल के हिसाब से वो फिट होने चाहिए। सेकेंडली क्या है, जैसे ही आप शूज़ डालते हैं तो रनिंग से पहले शूज़ के लेसेस आप अच्छे से चेक करें। कई गांठ लगा दें, उसको ज़्यादा टाइट भी ना बांधें, बिल्कुल कंफर्टेबल लेवल में आप लेकिन शूज़ को, लेसेस को एक बार चेक कर लें वो सही है कि नहीं है। और तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रनिंग में क्या होती है कि आप जब रनिंग कर रहे होंगे तो जैसे ये आपका ग्राउंड है तो जो यहाँ पोल लगे होंगे, बिल्कुल पोल के साथ साथ रनिंग करेंगे, पोल के साथ साथ। इससे आप 10 से 15 सेकंड अपनी तोड़ देते हैं। तो बिल्कुल ग्राउंड के साथ साथ के रनिंग करनी है आपको, बीचों बीच या साइड से नहीं करनी, बिल्कुल पोल के साइड साथ साथ। यहाँ से आप देखेंगे 10 से 20 सेकंड तक आप इसमें तोड़ सकते हैं। और लास्ट पॉइंट इसका ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ही आपकी चिप लगी होगी और जो फिनिशिंग पॉइंट है, वो फिनिशिंग पॉइंट जब तक क्रॉस ना हो ले तब तक आपको तेज दौड़ना है। कई बार ऐसा होता है हम फिनिशिंग पॉइंट पे बहुत स्लो हो जाते हैं और हमारी 2-4 सेकंड वहीं खराब हो जाते हैं। तो बिल्कुल जो फिनिशिंग पॉइंट होगा उसको बिल्कुल आप क्रॉस करेंगे स्पीड से, पहले नहीं रुकेंगे जब तक आपका फिनिशिंग पॉइंट खत्म नहीं हो जाता है। ये आपकी रनिंग से इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं। 400 मीटर के आपके ग्राउंड रहेगा और कंफर्टेबल शूज़ डालेंगे, लेसेस जो हैं वो भी आप सही बांधेंगे, कंफर्टेबल कपड़े होंगे, और फिनिशिंग पॉइंट पे आप तेज दौड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लॉन्ग जंप।
जैसा कि आप जानते हो लड़कियों के लिए 10 फीट है और लड़कों के लिए 14 फुट है। 14 फीट आपको लंबा कूदना है, ज़्यादा नहीं है। 3 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे इसके लिए, लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि ट्राई करें कि आप पहले ही अटेम्प्ट में इस चीज़ को, बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप इसको क्लियर करें। बट कई बार ऐसा होता है पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरे में आप पूरी जान लगाएं, तीसरे में पूरी जान लगाएं, आराम से हो जाता है। अगर आप रोज रूटीन में प्रैक्टिस करते हैं तो लॉन्ग जंप आपका हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, जैसे ही हम जंप करेंगे हम क्या करते हैं, अपनी लाइन को चेक करने लग जाते हैं पीछे देख के। आपको जंप करने के बाद आपने फॉल किया कि नहीं किया आपको नहीं देखना है, आपने केवल क्वालिफाइड बच्चों की तरफ दौड़ना है। जैसे ही आप जंप कंप्लीट करते हैं, जैसे ही आपने जंप किया, इधर क्वालिफाइड है इधर नॉट क्वालिफाइड है, तो आपको जैसे ही जंप किया क्वालिफाइड में जाके मिल जाना है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। मैं फिर बताता हूं कि जैसे ही आपने जंप किया आपको मैं फॉल हूं कि नहीं हूं नहीं देखना है, आपका जंप हुआ कि नहीं हुआ ये भी नहीं देखना है, आपको जस्ट क्वालिफाइड बच्चों में जाना है। अगर वहां खड़े टीचर्स आपको कहते हैं कि आपने क्वालिफाइड नहीं है, तभी आपको इधर आना है, अदरवाइज एकदम से आपको इन बच्चों में जाके मिल जाना है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल भी पीछे नहीं देखना है। एक और चीज, हाई नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाई जंप। हाई जंप में भी जैसे ही आप हाई जंप करते हैं, इसमें भी 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, लेकिन इसका भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, कई बार जब ये पोल होता है, एक पोल मिलेगा जिसके ऊपर से आपको कूद के जाना है, तो इस पोल पे कई बार एग्जामिनर जो भी वहां पे होंगे वो पोल से ये पोल गिर जाता है जब आपको डिस्क्वालीफाई करते हैं। कई ऐसा होता है ये टच हो जाता है लेकिन ये गिरता नहीं है, तो आपको क्वालिफाइड बच्चों में ही जाना है, आपको डिस्क्वालीफाइड में नहीं जाना। जब तक वो गिर नहीं जाता, आप टच हुआ हो या नहीं हुआ हो, आपको क्वालिफाइड बच्चों में एंटर कर जाना है। ये आपका नंबर पॉइंट 5 था जो आपको ध्यान रखना है, और इसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप क्वालिफाइड की तरफ जाएंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हाइट। जैसा कि आपको पता है कि भाई आपकी हाइट गर्ल्स के लिए 157 चाहिए और बॉयज़ के लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट रहेगी। किसी भी बच्चे को हाइट का कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, लेकिन हाइट्स में मैं क्या आप बात बताना चाह रहा हूँ, जब भी आपकी हाइट मापी जाएगी तो आपको जब भी हाइट मापी जाए उसी टाइम आपको देखना, जिन बच्चों को खासकर हाइट में थोड़ा डाउट है वो बच्चे उसी टाइम जो कुछ होगा वही सही रहेगा। वैसे आप इसमें एक बोर्ड होता है हाइट के लिए, तो आप उसमें अपील भी कर सकते हैं। जो वहाँ पे बोर्ड होगा बोलेंगे कि भाई हाइट की इसके ऊपर डाउट है, तो आप हाइट के उसमें कोई अपील लगा सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपकी अपील खारिज ही रहती है, क्योंकि जब आपकी हाइट यही नहीं आई तो वहाँ बोर्ड में भी आपको डिस्क्वालीफाइड ही किया जाएगा। तो जो भी आपको ताम झाम करना है हाइट का, जहाँ स्टार्टिंग में आपकी हाइट नपेगी रनिंग और जंप के बाद, तभी आपको अपनी हाइट पे पूरा जान लगा देनी है, जो जितना भी आप मैक्सिमम कर सकते हैं। बाद में बोर्ड में अपील का कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बच्चा डिस्क्वालीफाइड होया तो एक बार अपील जरूर करके देख लें। कई बार अगर आप में थोड़ी बहुत कमी है तो मे बी वो सही हो सकती है। हाइट में और कुछ खास पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट डे अराइवल। सभी बच्चों को मैं ये डायरेक्शन या रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जिस दिन भी आपका फिजिकल है उससे पहले ही दिन आप दिल्ली में पहुंच जाएं। आपका कोई रिलेटिव है, कोई गेस्ट हाउस है, कोई फ्रेंड सर्कल है, आपको चाहे किसी के पास भी रुकना पड़े, ग्राउंड के आसपास ही। ऐसा नहीं कि भी ग्राउंड कैंप में है और आप द्वारका में जाकर रुके, कोई फायदा नहीं है। आप ग्राउंड के आसपास जहाँ से 10-15 मिनट की डिस्टेंस पे आप हो, तो आप फर्स्ट डे आप वहाँ पे पहुँच जाओ, ताकि आप आराम से सुबह 5 बजे ग्राउंड में पहुँच जाएं। लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ भी आपको शेयर करना चाहता हूँ। बाय द वे, आप किसी वजह से 6 या 7 बजे तक भी लेट हो जाते हैं, आप नहीं पहुँच पाते टाइम पे, और आपको लगता है कि भाई 6 बज गए यार मेरी एंट्री नहीं होगी, तो आपको वापस घर की तरफ नहीं मुड़ना है। आप ग्राउंड पे खड़े रहेंगे, सर हमें जाने दो, हमें एंट्री करने दो। फिर भी किसी स्टूडेंट की एंट्री नहीं होती है तो आप मुझे भी एक बार कॉल कर सकते हैं कि भाई एंट्री नहीं हो पाई सर, क्या करें। तो यहाँ से आपको वापस नहीं जाना है। किसी भी बच्चे से किसी भी वजह से वो लेट हो जाता है तो आप मुझे कॉल करेंगे अगर आपकी एंट्री नहीं होती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी बच्चा ये ना सोचे मैं सुबह ग्राउंड में चला जाऊंगा, मैं सुबह घर से चल पड़ूंगा, क्योंकि बॉर्डर मोस्टली सारे बंद रहते हैं, जाम रहता है, ट्रक रहते हैं बहुत रोड पे, तो पहले दिन आपको 100% जाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेरे पास, ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं ये भी कहना चाहूँगा
यहाँ पे आप एक बार चेक करें पहली नाइट को जब पहुँच जाते हैं कि आप एडमिट कार्ड लेके आए हैं कि नहीं आए हैं, कोविड टेस्ट की रिपोर्ट आपके साथ है कि नहीं है। और मैं ये एडवाइस दूंगा कि 1-2 आईडी प्रूफ भी आप अपने साथ लेके चले जाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कई चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आपकी चीज़ें सारी नॉलेज में हों। टाइमली पहुंचने की कोशिश करें बिल्कुल, लेकिन अगर 1-2 आईडी प्रूफ भी अपने साथ जरूर लेके जाएं। अगला एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहूँगा, ये आपको सोमवीर सर ने भी कई बार सलाह दी है कि कई बार ग्राउंड से बाहर आपको बहुत ज़्यादा सलाहकार मिलेंगे कि आप चीनी का पानी पी जाओ, रनिंग से पहले नींबू पानी पी लो, दही पी लो, ये पी लो, वो पी लो। आपको किसी की भी सलाह पे काम नहीं करना है। जो भी आपका रूटीन बना हुआ है, आप अगर डेली सुबह खाली पेट रनिंग करते हैं तो खाली पेट करें, एक बनाना खा के करते हैं तो बनाना खाएं, ओट्स खा के करते हैं तो ओट्स खाएं। जो आपने रूटीन डेली का बनाया हुआ है उसी को फॉलो करें। वहाँ जो सलाहकार होंगे, या पहले दिन कोई सलाह दे देता, 2 दिन पहले कोई सलाह देता, रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल, आप उसको फॉलो नहीं करें। जो आपका रूटीन है उसी पर आपको विश्वास करना पड़ेगा, इस पर भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली रात जब भी जिस दिन आपका फिजिकल होगा, पहली नाइट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे डाउट्स होते हैं हमारे मन में, सस्पेंस रहता है, पता नहीं मेरा क्या होगा। बिल्कुल नहीं घबराएं। एक मेरी अपनी एडवाइस है, आप पहली रात को कुछ न कुछ स्वीट्स, हो सके तो 3 या 4 वाइट रसगुल्ला आपको जरूर खाने हैं सोने से पहले। 3-4 रसगुल्ले खा जाओ। अगर आपकी कैपेसिटी 5-6 की है तो 5-6 खा जाओ, ये आपको जरूर खाने हैं। दूसरी चीज़ ये है, अगर आपके पैरों में दर्द रहता है, बॉडी में पेन है, तो आप यहाँ पे एक पेन किलर भी ले सकते हैं। अच्छे वाली एक पेन किलर या तो यहाँ ले सकते हैं, या नेक्स्ट डे ग्राउंड में जब जाएं तो जेब में डाल ले जाएं, और रनिंग करने से 10-20 आधा घंटा पहले, 10-20 मिनट या आधा पौना घंटा पहले इस पेन किलर को आप ले सकते हैं, आपको दर्द नहीं होगा। और तीसरी चीज़ है, आप ORS का पैकेट्स या ग्लूकोन डी भी आप पानी में डाल के ले जा सकते हैं। हो सकता है कि पानी की बोतल भी आपको ग्राउंड में अलाउड ना की जाए, लेकिन फिर भी आप ले जाएं। अगर अलाउड होंगी तो बोतल में आप ये चीज़ें मिला के ले जा सकते हो। तो आप रसगुल्ला खाएं, एक पेन किलर खाएं, आप देखेंगे आपको उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट ग्राउंड में मिलने वाला है। एंड द लास्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपकी रनिंग डेली होती थी, आपका लॉन्ग जंप होता था, आपका हाई जंप होता था, डजेंट मैटर, आप अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ग्राउंड के बीच में हैं तो आपका फिजिकल 100% क्लियर होगा। अगर आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है, आज तक कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं रहा जिसका 1 या 2 राउंड या 3 राउंड पे ऐसा मन ना किया हो मैं रुक जाऊं, लेकिन वही सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव एटीट्यूड है कि या तो डू और या डाई। यहीं से आपको अपनी जिंदगी का ये इंपॉर्टेंट पल मानते हुए वहीं से अपनी जान लगा देनी है। अगर आप इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाते हैं तो आप 100% इस फिजिकल को क्लियर करके आएंगे। तो बहुत अच्छे ग्राउंड बनाए गए हैं, बहुत साफ सफाई है, हर चीज़ की, पानी और टॉयलेट्स की आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो बिल्कुल अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाएं, स्माइल के साथ आएं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का ये एक इम्पोर्टेंट पल है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करके रिटर्न एग्जाम्स को क्लियर किया है और आपका अपना दम दिखाने का जो टाइम आया है। तो आप ग्राउंड पे, हमारी 1-1 मिनट भी टूट जाती है। अगर आप 9 फुट कूदते हैं तो आप 11 कूद सकते हो, अगर आप 12 कूदते हो तो आप 15 कूद सकते हो। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाएं और जो भी आपका ये है, जिस भी डेट का है, आप इसको क्लियर करें। सभी बच्चों को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू।